अगर आप हर बार झुकते हैं, हर बार माफ करते हैं, हर बार समझौता करते हैं, तो वो रिश्ता प्यार नहीं बल्कि समर्पण बन जाता है। एक तरफा अच्छाई इंसान को भावनात्मक रूप से थका देती है। बाइबल कहती है, अपने आप से प्रेम करो जैसे तुम दूसरों से करते हो। अपने आप से प्रेम करो जैसे तुम दूसरों से करते हो। बाइबल कहती है, अपने आप से प्रेम करो जैसे तुम दूसरों से करते हो। तो अगर आप दूसरों से प्रेम कर रहे हैं लेकिन खुद से नहीं, तो आप बाइबल के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं, अच्छा बनो, सबका भला करो, सबको माफ करो। लेकिन क्या हर किसी को माफ करना ठीक है? क्या हर किसी की मदद करना ही सेवा है? आपका जीवन एक दीपक है, उजाला जरूर दीजिए, पर इतना मत जलिए कि खुद ही जलकर राख हो जाए। क्योंकि याद रखिए, जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे, दुनिया आपको बिछाकर चलती रहेगी। विरोधी ने, शैतान ने एक रास्ता तैयार कर लिया, एक रास्ता निकाल लिया है एआई का इस्तेमाल करते हुए विश्वासियों को गुमराह करने के लिए, विश्वासियों को मिसलीड करने के लिए। लोगों को यह लगता है, जो विश्वासी हैं, बाइबल को जानते हैं, वचनों को सुनना चाहते हैं, उन्हें यह लगता है कि वो अपने पसंदीदा प्रचारक को सुन रहे हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जो अच्छा बढ़िया बिब्लिकल प्रचार करते हैं। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। और आपको यकीन नहीं होगा जब मैं आपको ये बताता हूं कि आपके बहुत सारे फेवरेट प्रचारक जिनको आप हिंदी में यूट्यूब पर सुन रहे हैं, असल में वो खुद है ही नहीं। ये उनके एआई क्लोन हैं, जिनकी आवाज़ को, जिनकी तस्वीर को कॉपी करके एक ऐसा मैसेज प्रचार किया जा रहा है शैतान के द्वारा, लोगों को डिसीव करने के लिए, वो चीज़ें पिलाने के लिए, खिलाने के लिए, देने के लिए, जो कि असल में उन प्रचारकों ने कभी कही ही नहीं, कभी सिखाई ही नहीं। और जो आपको लगता था कि ये मैसेज, ये संदेश इनकी तरफ से है, असल में उनकी तरफ से है ही नहीं। ये गुमराही है, डिसेप्शन है, और ये भयानक बीमारी की तरह फैल रहा है। और ज़रूरत है कि हम इस पर बात करें, हम आपको सावधान करें। नो एआई, हम जानते हैं कि एआई अब अपने पीक पर है। हर जगह, हर तरफ हमें एआई देखने को मिल रहा है। चाहे बात करें मोबाइल की, चाहे बात करें कंपनीज की, चाहे बात करें किसी भी जिंदगी के एरिया की, हर जगह में एआई की भरमार हमें देखने को मिल रही है। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और इसी एआई का इस्तेमाल करते हुए शैतान ने यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें डालना शुरू कर दी हैं जिनके द्वारा वह विश्वासियों को, वह मसीहों को गुमराह कर रहा है। क्योंकि शैतान जानता है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन यूट्यूब पर मसीह प्रचारकों को सुनते हैं, संदेशों को सुनते हैं, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर रहा है अपना काम करने के लिए। अब जरा देखें, इन क्लिप्स को देखें कि कैसे एआई के द्वारा तैयार किए हुए ये प्रचारक अनबिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में भी ऐसे बहुत सारे हैं। Maybe sin isn't what we thought. Maybe we're not broken. Maybe God sees us as already good. Maybe sin isn't what we thought. Maybe we're not broken. Maybe God sees us as already good. Maybe sin isn't what we thought. Maybe we're not broken. Maybe God sees us as already good. Because in the Bible, God said it was good after He created us. So what if? There is no hell. What if? There is no hell. And what if heaven is right now? इसी कारण मैं कह रहा हूं, बहुत जरूरी है कि हम सतर्क हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो असल में मसीह है ही नहीं, क्रिश्चियन है ही नहीं, लेकिन क्योंकि वो यूट्यूब का इस्तेमाल करके व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, अपना प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, और सबसे जरूरी बात पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग ऐसे चैनल बनाकर जो क्रिश्चियन नाम से हैं, बाइबल के नाम से हैं, और एआई के द्वारा, चैट जीपीटी के द्वारा स्क्रिप्ट लिखवाते हैं
और जिन्हें पता नहीं बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स, उन सबको वो लेते हैं, कॉपी करते हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। और उन्हें देख कौन रहा है, उन्हें कंज्यूम कौन कर रहा है? यस, आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग। और एक ऐसा सुसमाचार, ऐसे बिब्लिकल सिद्धांत सिखाए जा रहे हैं जो कि बिब्लिकली साउंड नहीं है, गलत हैं, बाइबल पर आधारित नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बढ़कर ये देखें। ओके, आप में से बहुत से लोग जानते हैं बिली ग्राहम के बारे में। अंकल बिली ग्राहम, ही वाज सच ए फैंटास्टिक प्रीचर। वो सच में एक अद्भुत प्रचारक थे। हाँ, बहुत सारी खामियां, हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो एक अच्छे रिवाइवलिस्ट, एक अच्छे एवेंजलिस्ट, बढ़िया प्रचारक थे। लेकिन आज उनके नाम से, उनकी आवाज में और उनकी फोटो लगाकर क्रिश्चियन चैनल चलाए जा रहे हैं और एक ऐसा मैसेज लोगों को दिया जा रहा है जो कि कभी भी बिली ग्राहम ने प्रचार नहीं किया था। तो अब क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि बिली ग्राहम अच्छे प्रचारक हैं, तो बहुत सारे इंडिया में भी, आप में से भी कई लोग बिली ग्राहम को सुनना पसंद करते हैं। तो उनके नाम से चैनल बनाया जाता है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा। और आप अगर उनका असल मैसेज सुने, असल आवाज सुनेंगे तो उसमें फर्क है। लेकिन ये जो एआई बॉट्स के द्वारा तैयार की हुई आवाज है, आप जान सकते हैं कि ये एआई के द्वारा बनाई हुई आवाज है, ये असल में किसी रियल इंसान की नहीं है। और यस, ये भी सच्चाई है कि आज के समय में ये बहुत डिफिकल्ट हो चुका है इस बात को पहचानना कि कौन सी आवाज ओरिजिनल है और कौन सी आवाज कंप्यूटराइज्ड है या एआई के द्वारा बनाई गई है। और ये काम सिर्फ अंकल बिली ग्राहम के साथ ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे और भी प्रचारक हैं जो इंग्लिश में हैं। हो सकता है उनको हिंदी में नहीं किया गया है, लेकिन इंग्लिश में भी बहुत सारे प्रचारक हैं। वोडी वॉकम या जॉन मैकार्थर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पॉल वॉशर के नाम से भी ऐसे चैनल आ चुके हैं जो कि उन्हीं की आवाज़ को लेते हैं, उन्हीं की फोटोज़ लगाते हैं और वो प्रचार दे रहे हैं जिनका ऐसे प्रचारकों के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे इस आर्टिकल को देखें, ये आर्टिकल कह रहा है कि डिड बिली ग्राहम प्रीच अ सरमन सेइंग नॉट टू बी काइंड टू एवरीवन, कि क्या बिली ग्राहम ने यह प्रचार किया था कभी कि हर किसी के साथ आप काइंड या दयालु ना बने? यस, और मैं जानता हूं कि इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी है, हिंदी में भी ये मैसेज है जिसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, बहुत सारे लोगों ने इसे देखा है। लेकिन ये असल में बिली ग्राहम ने कभी प्रचार ही नहीं किया था। ओह, यह सच्चाई है। उस समय ये जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुए, ये आर्टिकल कह रहा है कि इस एआई के द्वारा तैयार किए हुए यूट्यूब पर अपलोडेड मैसेज में शब्द यूज़ हो रहा है सेटिंग अप बाउंड्रीज। और ये आर्टिकल बता रहा है कि उस समय जब बिली ग्राहम प्रचार कर रहे थे, उस समय में ये जो वर्ड है सेटिंग बाउंड्रीज, ये वो सब शब्द थे ही नहीं, उनने कभी इस्तेमाल ही नहीं किए थे। जब इस्तेमाल हो रहे हैं बिली ग्राहम के नाम से, बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत सतर्क रहें, प्लीज़ बचें। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इन प्रचारकों के नाम से, इन प्रचारकों की आवाज़ से, इन प्रचारकों की फ़ोटो से ऐसे मैसेजेस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, ऐसे सिद्धांत सिखाए जा रहे हैं मसीहों को जिनके साथ वह खुद भी सहमत नहीं होंगे, वे खुद भी एग्री नहीं होंगे। ये हो किस कारण रहा है? लालच के कारण। और शैतान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये एक हिंदी चैनल है और ऐसे बहुत सारे हैं जिसका नाम है प्रोक्लेमिंग गॉड्स वर्ड। और यहाँ पर आपको अंकल बिली ग्राहम के और जॉन मैकार्थर की आवाज़ में भी, उनकी तस्वीर में भी कई मैसेजेस, वीडियोस देखने को मिलेंगे। और इन्हीं में से मैंने कहा था कि एक मैसेज है स्टॉप बीइंग काइंड टू एवरीवन। ये इंग्लिश में था और इसे हिंदी में भी उन लोगों ने ट्रांसलेट करके अपलोड किया है। और ये पूरा एआई के द्वारा किया हुआ काम है जिसका टाइटल है हिंदी में, हर किसी पर दया दिखाना बंद करो। ये मैसेज कभी भी बिली ग्राहम ने नहीं किया था, उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया था। और हैरानी की बात पता क्या है, जिस बात को लेकर मैं शॉक हुआ, मैं जब उसके कमेंट सेशन में गया तो सब लोग आमीन आमीन, आई एग्री, मैं भी ऐसे ही करता था लेकिन अब दया नहीं करूँगा हर किसी पर। ऐसे मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो भी एक भी पहचान कर कह दे कि नहीं, ये अंकल बिली ग्राहम की टीचिंग नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि अंकल बिली ग्राहम ने क्या सिखाया और क्या नहीं सिखाया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों को डिसीव किया जा रहा है, कैसा मैसेज दिया जा रहा है जो कि डेंजरस चीज़ है। प्लीज़ बचें इन चीज़ों से। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, एक ही पर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि और भी बहुत सारे हैं जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि एआई की आवाज़ है, एआई के द्वारा तैयार किए गए हैं। इन चीज़ों को जल्दी से घर से हटा दे। ओ, ये किसने बात कही है? अंकल बिली ग्राहम ने। तो चलो देखते हैं। बहुत सारे व्यूज़ इसके ऊपर भी आ गए।
और ये काम बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है ऐसा करना। बस आपने चैट जीपीटी पर जाना है, एक बाइबल सरमन तैयार करना है, फिर बाद में उस सरमन को आवाज़ में ट्रांसलेट करना है, आवाज़ देनी है उसको, और कोई भी आवाज़ दे दो क्योंकि इसमें भी जैसे कोई भी आवाज़ दी हुई है, और बस ऊपर तस्वीर लगा देनी है किसकी, अंकल बिली ग्राम की, नाम किसका डाल देना है, बिली ग्राम का मैसेज। तो ये लोग देखने के लिए तैयार है। किसी और के नाम से डालेंगे तो कोई नहीं देखेगा अगर ऐसे ही डाल देंगे, लेकिन क्योंकि बिली ग्राम की फोटो आ गई है, क्योंकि बिली ग्राम का नाम आ गया है, तो बिली ग्राम का मैसेज है तो हम सुनते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मैं कह रहा हूँ, बहुत ही डिसेप्शनल चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो गुमराह कर रही हैं लोगों को। तो बचना क्यों है, सावधान क्यों है? क्योंकि आपको लग रहा है कि वो अंकल बिली ग्राम का मैसेज है तो सही ही होगा। जवाब है नहीं, वो बिली ग्राम का मैसेज नहीं है और वो सही भी नहीं होगा, ये गारंटी है। अंकल बिली ग्राम के नाम से आपको कुछ और परोसा जा रहा है, और क्यों आप गुमराह होंगे ये जानते हुए कि ये बिली ग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस गुमराही में कि नहीं ये बिली ग्राम ही का मैसेज है, मैं इसे सुनूंगा, ये बढ़िया शिक्षा होगी। नहीं, वो AI के द्वारा तैयार की गई एक टीचिंग, एक मैसेज है जिसको अपने लोभ के लिए, पैसे के लिए लोगों ने बिली ग्राम का नाम दे दिया है। तो जैसे मैंने कहा, बहुत ही इजी है ऐसे सरमन्स को तैयार करना। आपको बस कुछ प्रॉम्प्ट्स देने हैं AI को, वो सब कुछ तैयार करके दे देगा आपको। लेकिन ये जो कोई भी है ये ऐसा काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई इंडियन है, कोई बाहर से ही ऐसा काम कर रहे हैं, और उन्होंने पता है कि हिंदी के ऑडियंस बहुत ज़्यादा लोग सुनने वाले, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो बाहर से है कोई या इंडियन है कोई जो ये काम कर रहा है, लेकिन कोई भी हो जो भी ये काम कर रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं परमेश्वर को भी, लोगों को भी। क्योंकि वो मैसेज जो पास्टर अंकल बिली ग्राम ने कभी नहीं सुनाया, उसके नाम से मैसेज दिया जा रहा है, ये कहते हुए लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि ये बिली ग्राम का मैसेज है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप धोखे के साथ काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और फिर आप कहें कि नहीं हम ये परमेश्वर का काम कर रहे हैं। नहीं, ये परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं आप, ये परमेश्वर का काम बिल्कुल भी नहीं है, ये ग्रीड का, लालच का काम है। और आने वाले दिनों में आप इसे और भी बढ़ता हुआ देखोगे, और इसी कारण हम पहले ही से आपको सावधान कर रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों की भरमार बढ़ती चली जा रही है। मैं कई लोगों को भी मैंने देखा, उन्होंने अपने घर में LCD लगाकर उनके मैसेजेस चलाए हुए, तो मैंने भी पहले सोचा कि हो सकता है उन्हीं का मैसेज ट्रांसलेट किया हो, लेकिन जब मैं डीप गया इन चीज़ों की स्टडी करी, देखा और कुछ आर्टिकल्स पढ़े, तो पक्का यकीन होगा कि नहीं, ये तो उनके मैसेज थे ही नहीं जिनके नाम से इन्हें बेचा जा रहा है। सो प्लीज़, आप जानते हैं ऑलरेडी इन चीज़ों को, मुझे शायद ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि AI इतना एडवांस हो चुका है कि बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो चुका है ये पहचान पाना कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, क्या रियलिटी है और क्या बस एक कल्पना है। जैसे इस वीडियो को देखें, AI के द्वारा पूरी तैयार करी गई थी। तो ये जो AI का डिसेप्शन है, इसने मसीही वीडियोस का, मसीही मैसेजेस का भी रूप धारण कर लिया है, और YouTube पर मसीहत के नाम से, मसीह प्रचारकों के नाम से आ चुका है, और बहुत सारे लोगों को डिसीव भी कर रहा है। अच्छे लोगों को, कई जो बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, उनको भी गुमराह कर दे, क्योंकि वो भी सच्चाई को जानना नहीं चाहते, वो भी बस रेडीमेड चीज़ों को चाहते हैं कि ओके बिली ग्राम है तो हम देखेंगे। प्लीज़, यही कारण है कि प्रभु यीशु ने भी सावधान किया था, प्रेरित पौलुस ने भी सावधान किया था कि आने वाले समय में लोग विश्वास से बहक जाएंगे, फॉलिंग अवे कैसे होगी, इन्हीं सब चीज़ों के कारण होगी। अब मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूं, ऐसा भी नहीं है कि इन सारे वीडियोस में आपको कुछ सच्चाई नहीं देखने को मिलेगी। यस ऑफ कोर्स, इसमें कुछ सच्चाई भी जरूर मिक्स होगी। ऐसा नहीं कि पूरा झूठ ही होगा। अगर पूरा झूठ ही होगा, बाइबल से बाहरी चीजें होंगी, तो कौन विश्वास करेगा, कौन देखेगा उन्हें? उनमें कुछ ऐसी चीजें होंगी, हैं भी, जो सच्ची हैं, जो सही हैं। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसर्निंग। आपको सच में परख की आत्मा होना बहुत ही जरूरी है। और झूठे प्रचारकों, झूठे चर्चेस में का भी तो यही हाल है। ऐसा नहीं है कि ये जो झूठे प्रचारक, झूठे अपोस्टल आ चुके हैं मसीह यीशु के नाम से, वो सारा कुछ गलत ही सिखाएंगे आपको कि आप क्लियरली देख सकेंगे वाकई बाइबल में ऐसा है ही नहीं। वो सारा गलत नहीं सिखाएंगे। हो सकता है 70% सही हो और 30% थोड़ा सा झूठ ऐड कर दें, ऐसी शिक्षाएं ऐड कर दें जो कि पूरी तरह से गुमराह कर देने वाली है, मसीही विश्वास से, मसीही सिद्धांतों से पूरी तरह से अलग है।
और आप कहेंगे कि 70% तो सही बातें हैं, या 30% हो सकता है ये भी सही हूँ। तो डिसेप्शन ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही काम कर सकता है। और मैं कहूँगा कि कौन चाहेगा कि आपका पानी का गिलास जिसमें 98% तो पानी है लेकिन सिर्फ 2% उसमें जहर मिला दिया जाए, तो क्या आप पिएंगे? आपका जवाब होगा मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा। थोड़ा सा जहर भी बहुत ख़तरनाक है मेरे शरीर के लिए, हो सकता है मुझे मार ना दे पर मेरा नुकसान तो ज़रूर कर देगा, इस कारण मैं इसे नहीं पीऊँगा। मेरे प्रियो, प्लीज़ आपको इसी तरह से बचना होगा। वो चर्चेस जो 80% सच्चाई बता रहे हैं और 20% झूठ सिखा रहे हैं, बाइबल के बाहर बातों को बता रहे हैं, बाइबल के बाहर चीज़ों को सिखा रहे हैं, उनसे भी बच जाएं। वो भी आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं, आपके आत्मिक शरीर के लिए। और ऐसे वीडियोस जिनमें कुछ सच्चाई तो ज़रूर दिखाई देती है लेकिन वो बिब्लिकल नहीं है, उसमें उन लोगों का हाथ है जो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, जिनके अंदर लालच भरा पड़ा है और शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है। और बहुत सारे आर्टिकल्स ये बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो असल में क्रिश्चियन है ही नहीं, वो सिर्फ एक यूट्यूब चैनल रन करना चाहते हैं जिसके ऊपर उन्हें व्यूज़ मिले, और इसके लिए वो अब इधर आ गए हैं, क्रिश्चियन कंटेंट बनाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से काफ़ी व्यूज़ मिल रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने डिसर्न किया है और जो बचकर निकल आए हैं इन सब गुमराही से, जिन्होंने कहा कि ब्रदर प्लीज़ आप बताएं, क्या हम इन्हें सुन सकते हैं? लगता तो नहीं है कि अंकल बिली ग्राम का मैसेज है, लेकिन आप थोड़ा बताएं। तब से हमने इन चीज़ों को फिर देखना और इन्हें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और जाना कि नहीं, ये तो अंकल बिली ग्राम के मैसेज है ही नहीं, या उस प्रचारक का मैसेज है ही नहीं जिसके नाम से इसे बेचा जा रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे लोभियों के थ्रू काम नहीं करता जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कोई बोझ के साथ चीज़ों को अपलोड करना नहीं है कि मसीह की कलीसिया, मसीह की दुल्हन तैयार हो। उनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव है पैसा कमाना, व्यूज़ बढ़ाना और अपना प्रोपेगेंडा फैलाना, और शैतान का हाथ है इसमें पूरा। पवित्र आत्मा काम करता है, कार्य करता है उन लोगों के थ्रू जो प्रार्थना करके कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं, जो प्रार्थना के साथ या बोझ के साथ वीडियोस को डालते हैं कि ये मैं मैसेज इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मसीह की कलीसिया की बढ़ोतरी हो, मसीह की कलीसिया मजबूत बने, मसीह की कलीसिया अपने दुल्हे के लिए तैयार हो जाए। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के थ्रू काम करता है। और आप भी उसी कंटेंट के पीछे भागेंगे जिसके पीछे कोई इंसान काम कर रहा है, कोई इंसान की वजह, किसी का बोझ है, किसी की प्रार्थना है, और आप भी उन्हें सपोर्ट करेंगे, उन्हें देखेंगे। और मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि अगर आप ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जो एआई सिर्फ और सिर्फ सारा कुछ एआई के द्वारा तैयार किया गया है और सिर्फ व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए सब कुछ किया जा रहा है, जब आप उन्हें देखते हैं, जब आप उनको व्यूज़ देते हैं तो आप फ्यूल दे रहे हैं आग को कि ये और बढ़े। अगर आप देखना बंद कर देंगे तो वो चीज़ें भी अपलोड होना बंद हो जाएंगी। प्लीज़ आप सावधान रहें और उन लोगों को सपोर्ट करें जो अच्छा बिब्लिकल वचन पर आधारित बोझ के साथ आपके फ़ायदे के लिए कंटेंट को या वीडियोस को या मैसेजेस को अपलोड कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मैसेज, कौन सा वीडियो एआई के द्वारा पूरा दिया गया है और कौन से मैसेज के पीछे इंसानों का हाथ है, इंसान ने उसे बनाया है, तैयार किया है, आवाज़ दी है और अपनी क्रिएटिविटी भरी है। आपको पता चल जाएगा कि इसमें पवित्र आत्मा का कार्य है और किसमें पवित्र आत्मा का काम नहीं है। अगर एक में पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है या किसी का बोझ है, और दूसरे में क्या है, दूसरे में कोई बोझ नहीं है, पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, वो प्रार्थना से नहीं है, वो लोगों की हेल्प के लिए नहीं है, वो है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। इसमें परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को भरने के लिए है। इसलिए मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप भी ऐसे ही चैनल्स को देखें जिनके पीछे कोई इंसान है, कोई प्रभु का दास है जो मेहनत करता है प्रार्थना के साथ, वचनों की स्टडी करके और आप तक मैसेजेस पहुंचा रहा है। प्लीज़ ऐसे क्रिएटर्स को आप सपोर्ट करें, ऐसे लोगों को देखें। और यस, और मैं रियलिटी देख रहा हूं आज के समय की। मैं कल भी किसी भाई से बात कर रहा था कि अगर आप यूट्यूब पर क्योंकि हमने प्रभु की दया से 8 साल यूट्यूब पर अभी तक बिता चुके हैं और पूरे यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। अगर आप सेंसेशनल वीडियो या मैसेज कोई अपलोड करेंगे यूट्यूब पर तो उस पर बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, बहुत सारे लोग भागे चले आएंगे उस मैसेज को देखने के लिए। लेकिन अगर आप कुछ डॉक्ट्रिनल,
बाइबल के सिद्धांतों के बारे में अपलोड करेंगे, मसीह ज़िंदगी के बारे में अपलोड करेंगे, चेला होने के बारे में अपलोड करेंगे, पवित्र आत्मा की सही टीचिंग के बारे में अपलोड करेंगे, तो उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं है। कारण क्या? हमारा टेस्ट बिगड़ चुका है। और इसकी मैंने बात करी थी, अपलोड किया है हमने मैसेज, बिवेयर ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, प्रभु यीशु ने कैसे सावधान किया था मत्ती 10:7 में, उसमें। तो हमने पिछले कुछ दिनों में हमारी जो मीटिंग हुई वेस्ट बंगाल में, उसके सारे मैसेजेस जो भी हमने वहाँ पर प्रीच किए थे, उन सबको अपलोड किया। और कई भाई बहनों के फीडबैक आए, कॉल्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू, भैया ये टीचिंग बहुत ही पावरफुल थी और बहुत कुछ प्रभु ने सिखाया हमें, ये है असल टीचिंग, ये है आज की ज़रूरत। और वो बेसिक टीचिंग है, ये नहीं कुछ नया, कुछ मसाला नहीं, बेसिक है, बेसिक हमारी ज़रूरत है, एक मसीही की ज़रूरत है। लेकिन उसके ऊपर व्यूज़ कितने हैं? 2000, 2500, 1900, बस ऐसे गिने चुने व्यूज़ हैं। लाखों में या ऐसे हज़ारों में व्यूज़ नहीं गए। वो कारण क्या है? क्योंकि हमें ये पसंद नहीं है, हमें ये पसंद नहीं है। और हमें ये अगर पसंद नहीं है तो कारण क्या है? क्योंकि AI के द्वारा शैतान ने हमारा टेस्ट बिगाड़ दिया है। अब हमें वो चाहिए जो सेंसेशनल है। अपने घर से ये चीज़ों को निकाल दो, या कोई श्रापित कर रही हैं, ओ प्रभु हर किसी पर दया करना बंद कर दो, अंकल बिली ग्राम ने ऐसा कहा है, या ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आज मैं किसी का नाम लेकर, किसी की फोटो डालकर अपलोड कर दूं चैनल पर अपने वीडियो, मुझे पता है बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई भी हैं पिछले 1-2 महीने में, आप जानते हैं। लेकिन हमने उनके नाम से ना कोई वीडियो बनाई, ना उनकी फ़ोटो डाली, ना उनके नाम से कोई कंटेंट तैयार किया। मुझे पता था कि उसके ऊपर व्यूज़ आएंगे, लेकिन नहीं किया। कारण क्या? हम सेंसेशनलिज्म के पीछे नहीं भागेंगे। लोगों का टेस्ट ऑलरेडी बिगड़ चुका है, तो हम उसे क्यों बिगाड़ेंगे? हाँ, जो चीज़ ज़रूरी होगी, जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी होगा, हम ज़रूर करेंगे आने वाले समय में, ऐसा नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ में घुसना ताकि लोगों की अट्रैक्शन लें, वो हमारी फितरत नहीं है। हमारा काम है प्रभु यीशु के सच्चे वचनों को लोगों तक पहुंचाना, प्रभु की उन भेड़ों तक जो वाकई भूखी हैं, जो चाहती हैं कि हमें शुद्ध, प्योर, बिना मिलावट वाला खाना मिले। तो उसके लिए हम अपना काम करते रहेंगे, चाहे 1000 लोग सुने, चाहे 2000 सुने, चाहे कुछ ही लोग सुने। मेरे प्रियो, प्लीज़ ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करना आप शुरू करें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, अगर आप लोगों को रेकमेंड नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें लोगों तक नहीं जाएगी और लोग वही देखते रहेंगे जो वो देख रहे हैं। सो प्लीज़ बच के रहें, सतर्क रहें। AI का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत कुछ फेक हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि मतलब ऐसी हैं कि यकीन करना मुश्किल है, यकीन करना मुश्किल है। लेकिन एज ए बिलीवर, एज ए मसीही क्रिश्चियन, आपको बहुत ही सावधान होना पड़ेगा, डिसर्नमेंट के साथ चलना पड़ेगा, ये देखते हुए, ये नहीं कि क्या सच है और क्या झूठ है, नहीं, हमें सच में से देखना पड़ेगा कि क्या असल सच है। सच से झूठ को तो हम पहचान लेंगे, लेकिन सच्चाई में क्या असल सच्चाई है, अब समय है उसको देखने का, उसको देखने का। प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल सी यू। आमीन।